क्या आप जानते हैं कि आपके राशि के स्वामी, धनु राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति बनते हैं और यही बृहस्पति देव भाग्य के कारक माने गए हैं। इसी नवंबर महीने में देव गुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त भी हो गए हैं और आपके पंचम भाव को सबसे ज़्यादा प्रकाशित करेंगे। कुल मिलाकर के भाग्य के दृष्टिकोण से नवंबर का यह महीना बहुत अनुकूल जाने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और बाकी अन्य ग्रहों की क्या सार्थकता हमारे जीवन पर होगी, कौन से वो ऐतिहासिक समय होंगे, टाइम होंगे जिस दिन, जिस तारीख को हम बेहतरी की ओर अग्रसित हो पाएंगे, इन सब को जानने के लिए और समझने के लिए ही हमने यह वीडियो निर्धारित किया है। और आप हमारे साथ बने रहें ताकि हमें अकेलेपन का एहसास न हो और इस सफ़र में आप और हम मिल करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम पे हैं। इनका प्रभाव अब तक राहु के प्रभाव में ये विराजमान थे। जैसे 30 अक्टूबर का डेट आया, ये राहु के प्रभाव को छोड़ गए और प्रविष्ट कहाँ हो गए, ठीक ठीक आपके पंचम भाव पर इनका पूरा प्रभाव पड़ गया। माना जाता है, ज्योतिष के अनुसार एक मान्यता होती है कि जब भी हमारे त्रिकोण का स्वामी, हमारा लग्न, पंचम और नवम, त्रिकोण का स्वामी जब त्रिकोण पर होते हैं उसे एक अच्छा संयोग माना जाता है। यूं कहें तो एक राजयोग से कम स्थिति नहीं बनती। इस समय पर क्या होगा, विशेष ये होगा जो आपके सोचे हुए जो कार्य हैं, जो कभी आपने सोचा था, किसी कारण से वो पूर्णता की ओर अग्रसित नहीं हो पाया है, ये समझिए वहाँ पर आपके देवताओं की कृपा मिली है। विशेष तौर पर ये मानिए कि इसी दिवाली में इतना बड़ा ऑफर जो आपके लिए मिला है, सिर्फ गुरु की ही बात नहीं है, अभी अन्य ग्रहों की ही बात करेंगे तब आप देख पाएंगे कैसे इसका प्रभाव मिलेगा, ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बाकी गुरु की बात करें तो जो हमने कभी सोचा था, जो कभी हमने चाहा था, यदि किसी कारण से वहाँ पर बाधा विपत्ति है तो ठीक भाई 30 अक्टूबर को राहु देवता चेंज किए हैं, अभी 1 नवंबर से ही इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रारंभ हो जाएगा। जो विद्यार्थी शिक्षा में है उनकी शिक्षा में सफलता, यदि आप विद्यार्थी नहीं भी हैं तो ये मानिए आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी शिक्षा बढ़ जाएगी। गुरु को स्वयं माना जाता है एक ज्ञान, एक विजडम के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए आपके अंदर ज्ञान, आपका टैलेंट बढ़ेगा। और माना जाता है कि जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसका ज्ञान होता है, उसे उतनी ही अपने जीवन में सफलताएं भी प्राप्त होती है। तो गुरु आपके लिए ये प्रदान करेंगे। संतान संबंधी कोई चिंता है उससे मुक्ति मिलने का एक दौर आप देख सकते हैं इसी नवंबर महीने में, क्योंकि पंचम भाव संतान का हो गया। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति कुछ दृष्टियां होगी, जो इनकी पंचम दृष्टि होगी वो सीधे आपके भाग्य भाव पर आएगी। भाग्य पर दृष्टि होना, भाग्य के स्वामी का होना, स्वयं विचार कीजिए कितना सुंदर होगा। मतलब भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। कहीं से आपको लगता है कि आपके उच्चाधिकारियों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यदि कोई आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है या फिर कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं, तो एक प्रकार से वहाँ पर हमें भाग्य का सहारा मिल जाएगा। भाग्य का सहारा मतलब कि साक्षात ऊपर वाले के सहारे को आप जोड़िए उससे। जब उनका सहारा मिल जाता है ना, तो बाकी किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वो थाम लेते हैं। अनेक विपत्ति परिस्थितियों में भी वो हमें थाम लेते हैं। इस दौर में भी वो हमें एक ऐसा रास्ता इसी नवंबर महीने में दिखा गए, ये बात को मत भूलिएगा। और सिर्फ अभी नहीं, ये पूरे के पूरे अप्रैल 2024 तक ये आपके रहेंगे, इसलिए भाग्य का एक संचार आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। पिता से जुड़ करके या पिता से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ भी सफलता। पिता के यदि उनके स्वास्थ्य में कोई बाधाएं चल रही हैं, उनके स्वास्थ्य में निरंतरता बनेगी, अर्थात स्थायित्व आएगी, सुंदर स्वास्थ्य होगा। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय अनुकूल होगा। नवम भाव हमारे इन बातों को रिप्रेजेंट करता है। अब इनकी जो दृष्टि, मुक्त दृष्टि क्यों कहा हमने, आपने समझा ना, क्योंकि राहु इनसे मुक्त हो गए हैं तो गुरु देवता मुक्त हो गए। अब इनकी जो स्वतंत्र दृष्टि होगी वो सीधे आपके इनकम भाव पर पड़ेगी। इनकम भाव का मतलब ये हो गया लाभ की इच्छाओं की पूर्ति होना, जो मेरे ड्रीम है, डिजायर है, उनकी पूर्ति होना। इनकी एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लीजिए कितना अच्छा हो गया। गुरु की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, भाग्य की दृष्टि मेरे ऊपर स्वयं पड़ी, मतलब धनु राशि के ऊपर स्वयं पड़ी। इसका मतलब ये हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानियां हैं, कोई विपत्तियां जीवन में बनी हुई हैं जो निरंतर जाने का नाम नहीं ले रही है, ये माने गुरु की दृष्टि उस भाव को शुद्ध करेगी। हम बार बार बोलते हैं कि गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता की ओर हमें ले जाने का प्रयास करता है। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। बड़े से बड़े पतितों को भी पावन करने का सामर्थ्य एकमात्र देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में है, इस बात को मत भूलिएगा।
और शायद इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति ने आपके लग्न को देखा। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में परेशानियां हैं तो वहां पर भी मुक्ति मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि यहाँ पर होगी। और लगन चूंकि मेरा व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व में यहाँ पर निखार आने की संभावना भी बहुत अच्छी बनती है। शनि की बात कर लेते हैं। शनि देवता इसी नवंबर महीने के ठीक 4 नवंबर को, कितने मतलब वो लगभग मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है 17 जून से शनि देवता भी वक्री चल रहे थे। अभी ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाएंगे तो कहाँ पर, आपके ठीक ये तीसरे घर पर मार्गी हो रहे हैं। तो यदि आर्थिक परेशानियां, क्योंकि धन भाव को भी ये प्रदर्शित कर रहे थे, आर्थिक परेशानियां बनी हुई थी तो वहां से एक प्रकार से मुक्ति का समाचार आपको 4 नवंबर से देखना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरे घर पर जब शनि देवता अपने एक्चुअल पोजीशन पे आएंगे, मार्गी अर्थात अपने मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे जो पराक्रम है, हमारे जो साहस है, उन पर हम काम करेंगे या उसके द्वारा हमारे कार्य बनेंगे, आप ये जानिए। तीसरा घर चूंकि हमारे संघर्षों को प्रदर्शित करता है तो शनि देवता स्वयं संघर्ष के कारक होते हैं। हम ये समझते हैं कि यदि तीसरे घर पर कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए तो उसे बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन यदि कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह या शनि देवता जैसे कर्म कारक ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है, और जिसका मेहनत जितना बड़ा होता है सफलता उतनी बड़ी होती है। आप इस बात को मत भूलिएगा। आपको ऐसा समझना चाहिए कि जो लोग महान शीर्ष पदों पर हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं या जिनका बहुत ज़्यादा नाम है इस दुनिया में, क्या वो ऐसे ही बन गए होंगे? कड़ा संघर्ष किया होगा उन्होंने, बहुत मेहनत किया होगा, तब जाकर के एक उपलब्धि उन्हें प्राप्त होती है, एक अचीवमेंट प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से शनि देवता आपके तीसरे में है, तीसरे भाव में है। ये अभी मई 2025 तक रहेंगे। वो उपलब्धि के लिए आपको प्रयासरत रहना है। इस नवंबर के महीने में 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। अब समझ लेते हैं राहु देवता। राहु देवता अभी तक आपके पंचम भाव पे थे। मानसिक अशांतियों का दौर आपने देखा, संतान संबंधी चिंताओं को भी देखा। तो ये समझ लीजिए कि 30 अक्टूबर के बाद, वैसे भी ये नवंबर महीने के प्रारंभ से ही ये आपके कम से कम पंचम भाव को तो छोड़ दिए। कोई मानसिक अशांति है, कोई लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको एक सफलता देखने को मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी एक सफलता देखने को मिल जाएगी। और दूसरा बात ये हो गया कि इस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, कि मतलब हो सकता है मेरा घर बन जाए, ज़मीन खरीद लूँ कहीं, या घर में ही कोई परिवर्तन करा लूँ, या कुछ नवीनीकरण करा लूँ, ये सब के लिए आप बहुत ही फोर्सफुली काम करने वाले हैं। राहु देवता जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहाँ पर एक हमने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा फोर्स से युक्त तो वो जगह काम करता है। आपके चतुर्थ भाव पर राहु की स्थिति माना कि कुछ अशांतियों को देंगे, परंतु यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपके पास अगले 18 महीने का समय आपका गोल्डन टाइम हो सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। अब बात यहाँ समाप्त नहीं हुई भाई, अभी तो इनकम की बारी है। आपके लाभ भाव पर 3 ग्रहों का समावेश है। एक त्रिग्रह योग का प्रभाव आपके इनकम भाव पर है, जहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध बैठे हुए हैं। सूर्य चूंकि यहाँ पर नीच के हैं, इससे कुछ कमी यहाँ पर बनाते हैं, परंतु उस सूर्य की कमी को पूर्ण करने के लिए उनके राजकुमार बुध पहुँच गए हैं, और मंगल देवता जो उनके सेनापति हैं उनका भी आगमन ठीक आपके एकादश भाव पर है। लाभ के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अनुकूल है, लेकिन जैसे 16 नवंबर का डेट आएगा तो सूर्य देवता आपके लाभ भाव को छोड़ करके आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। कुछ खर्च करा सकते हैं, तो क्यों नहीं भाई, दिवाली का समय है, यदि कुछ आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, तो उस पर खर्च होंगे। वो तो एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। यदि अच्छे खर्च होते हैं हमारे परिवार के लिए या हमारे धन संग्रह के लिए, इससे अच्छे खर्चों में इसकी गिनती की जाती है। इस बात को मत भूलिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। अब यदि दीपावली का समय है और लक्ष्मी जी की बात न हो तो ये वीडियो हमारा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि नवंबर महीने का प्रारंभ हो गया और साथ में दिवाली भी आपने देखा कि 10 नवंबर को धनतेरस है और 12 नवंबर को दीपावली है। शुक्र देवता ठीक आपके नवम भाव पर विराजमान है। नवम भाव आपके भाग्य भाव पर। जैसे ही 3 नवंबर का दिन आएगा, यही शुक्र देवता आपके एक घर आगे चले जाएंगे। ऑलरेडी आपके एक साथ सूर्य, मंगल और बुध भी आपके 12वें भाव पर ही अपना प्रभाव दिखाए रहेंगे। दोनों का एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि शुक्र देवता आपके कर्म स्थान पर चले जाएंगे। कर्म स्थान पर जाकर के आपके कार्य को की निरंतरता की ओर वृद्धि करेंगे। काम कहीं रुक गए हैं वहाँ बनने का प्रयास होगा। परंतु हाँ भाई, यहाँ पर 6 नंबर पर शुक्रदेव जा रहे हैं, मतलब नीच के भी हो जा रहे हैं। काम में कुछ आपको लग सकता है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ तकलीफ है, हम जहाँ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कोई आकर के हमें रोक जाता है। परंतु भाई ये तो समझिए कि अगर हमारा साहस यहाँ पर अनुकूल है, शनि देवता मार्गी भी तो हो गए हैं, मत भूलिएगा। साहस यदि अनुकूल है तो कैसे भी विषम परिस्थिति में हम अपने काम को निकाल लेंगे, इस बात को मत भूलिएगा।
काम आपके बन जाएगा, कुछ विपत्तियां आएंगी जरूर, परंतु शनि देवता साहस भाव से आपको बल दे रहे हैं, तो बल में कहीं कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ आपके भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, तो भाग्य भी समर्थन हो गया। अब हमारे कर्म और हमारे भाग्य ये दोनों जब मिल जाए तो कैसी भी समस्या हो निकल करके सब दूर चली जाएगी और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो जाएगी। शुक्र को माना गया है धन का कारक, जहां पर शुक्र जाएंगे वहां पर आपका पैसा जाएगा। पैसा आज के दिन में कहाँ गया है आपकी दुनिया में, आपके अभी इस नवंबर महीने में 3 नवंबर से 29 नवंबर तक दसम भाव पर आपके पैसे लगे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं, अनुकूल समय। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र से पैसा लेना चाहते हैं, मतलब हमने काम किया है ये मुझे प्राप्त कब होगा, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा कि हाँ इस समय पर मेरे मेहनत का प्रतिफल मुझे अच्छे से प्राप्त होगा, इस बात को मत भूलिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नवंबर का महीना किसी वरदान से कम नहीं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है और उनकी कृपा को आप आत्मसात करते हुए इस नवंबर के महीने में बहुत सारे धन और सुख वैभव आप अर्जित कीजिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो परिवार भाव के पर जो शनि का एक प्रभाव बना हुआ था वक्री स्थिति पर, वहाँ से भी कम से कम ये तो मुक्ति हो गई। तो पारिवारिक उलझन भी यदि कोई है वहाँ से भी कुछ अच्छा निकल करके आएगा। इतने सारे ग्रहों का जो परिवर्तन है किसी बड़े ऑफर की ओर हमें दिखा रहे हैं, उसको और अग्रसित कर रहे हैं। इसी को हमने बताने के लिए आपको यहाँ पर ये वीडियो आपके सामने लेकर के हम आए थे। अब जो मेन बात ये हो गया कि वो कौन सी तारीख होगी जिस तारीख को हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, और वो कौन सी तारीख होगी जिसमें हमें सतर्क रहना होगा। दोनों ही बातों को समझिएगा। पहले शुभ तारीखों की बात करते हैं। आपके अपने धनु राशि के अनुसार जो शुभ तारीखें होंगी 11 नवंबर, 12, 13, 16, 17, 20 और 21 नवंबर आपके लिए बेहद शुभ और कल्याणकारी होगा। इस तारीख को कोई विशेष कार्य करना हो तो कर सकते हैं, ये तारीख आपके लिए अनुकूल होगा। दूसरी ओर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। 4 नवंबर, 5, 6, 14, 15, 23 और 24 नवंबर आपके लिए अनुकूल होगा, शुभ होगा। कुल मिलाकर के ये दिवाली का समय, ये नवंबर का महीना आपके लिए बेहद उन्नति कारक हो, इसी मंगल कामना के साथ अब हम ये वीडियो विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने हमारे समझाने के तरीकों को यदि आपने सार्थक जाना है, हमारे समझाने के प्रयास को यदि आपने सार्थक जाना है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। जय श्री राम।